गज़ा मुहासरे में है। फजा में धुएं और खौफ की बू है। कभी हजो मवाली सड़कें अब खौफनाक तौर पर वीराने बेरहम बमबारी से मलबे से भरी हुई हैं। खानदान अपने घरों के खंडरात में एक दूसरे से लपटे हुए हैं। उनकी जिंदगियां एक ऐसे तनाज़े ने बर्बाद कर दी हैं जिसका कोई खात्म हंजर नहीं आता। रातें धमाकों के गुरबच्चों दहशतदा चीखों से गूंजती हैं। बेहतसे गज़ा के बाशिंदों के लिए यह महज एक तनाज़ा है। यहाँ की रोज़मर्रा की जिंदगी है। वो खौफ की कीफियत में रहते हैं, कभी नहीं जानते कि अगला हमला कब होगा। उनके नाज की दुनिया कबान के गर्द फिर से टूट जाएगी। खुराक, पानी और दवा की कमी ने इनकी नाउमीदी को और बढ़ा दिया है। अस्पताल जख्मियों के इलाज के लिए कम होते वसाइल के साथ जदोजहद कर रहे हैं। इस मसलसल खौफ का नफसियाती असर नाकाबिल कीना है। बच्चे जंग की मासूमियत छीन ली गई है, सदमे और ज़ितराब की अलामात जाहिर करते हैं। वालिदैन अपने बच्चों को जंग की होलनाकियों से बचाने के लिए बेबस, मायूसिया और बेबसी के अपने जज्बात से जोजल करते हैं। गज़ा में हर दिन बका की जदोजहद है। गज़ा जो कभी फिलिस्तीनी जिंदगी का एक पर रौनक मरकज था, अब एक वीरान शहर की तरह हलगता है। बेरहम बमबारी ने पूरे महल्ले को मिलबे में तब्दील कर दिया है। स्कूल, अस्पताल और जरूरियान फ्रास्टर खंडरात में पड़े हैं जो तनाज़े की बेहुदहनोयत की गवाही देते हैं। कभी हजो मवाले बाजार वीरान पड़े हैं, इनके स्टॉल टूटे हुए और खाली हैं। सप्लाई लाइनों के मुनक़चा होने के साथ जरूरी सामान नायाब है और कीमतों में आसमान छू रहा है। साफ पानी एक याशी है जिसे बहुत कम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं और बीमारी का खतर बढ़ रहा है। ताज़ा तरीन कशीदगी से पहले हिदबाउकाशकार हेल्थ केयर सिस्टम्स खमियों के बोझ तले गिर गया है। अस्पतालों को जरूरी अद्वियात और आलात की कमी का शिकार इस बात पर अजीतनाक फैसले करने पर मजबूर किया जाता है कि कस का इलाज किया जाए और किसे मरने दिया जाए। गज़ा में तबाही सिर्फ जिस्मानी नहीं है, यह एक माशरे की मंजम तरीके से तहलील है, उम्मीद और वकार को छीने लेना है। गज़ा के खंडरात के दरमियान लचकावर नामीदी की कहानियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। फातिमा एक नौजवान माँ अपने ग़िज़ाई कसर बच्चे को गोद में लिए हुए है। इसकी आंखें खौफावर गैरयकीनी सूरत हाल की अक्कासी करती हैं जो उसकी जिंदगी का मुस्तक़िल हिस्सा बन चुकी हैं। जब भी मुझे तैयारे की आवाज आती है तो मुझे अपने बच्चों की जान का डर लगता है। वो सरगोशी करती है, इसकी आवाज कानपती है। सड़क के इस पार जो कभ्यास का घर था, उसके मिलबे के दरमियान अबू अली खड़े हैं, एक बुजुर्ग आदमी जिसके शफीक आंखों ने बहुत ज्यादा तकलीफ देखी है। हमने सब कुछ खो दिया है, वो कहते हैं, गम से इनकी आवाज बीठी हुई है। हमारे घर, हमारे रोजी रोटी, हमारे प्यारे, लेकिन हम बेहतर मुस्तकबल क्या पनिया में नहीं खोएंगे। यह गज़ा की आवाजें हैं, ऐसी आवाजें जो अक्सर नहीं सुनी जाती हैं, तनाज़े के शोर में डूब जाती हैं। वह नाकाबिल तसव्वुर अजीत माँ शिकलात के सामने लचक अमन की ख्वाहिश की बात करते हैं जो हमेशा के लिए दोराजगार नजर आती है। इनकी अनिया इस तनाज़े की इंसानी कीमत की एक वाज़ेयात दहानी है, एक ऐसी कीमत जो सिर्फ जानी नुकसान में नहीं बल्कि टूटे हुए ख्वाबों और चुरेशदह मुस्तकबल में भी मापा जाता है। दुनिया को गज़ा में पेश आने वाले अलमिये से अपनी निगाहें नहीं फेरनी चाहें। सरदमहरी की खामोशी भरी है, हम खामोश तमाशाई नहीं बने रह सकते जबकि एक पूरी आबादी नाकाबिल तसव्वुर तकलीफ का शिकार है। बैनुल-अक़वामी बरादरी को खूनरेज़ी के खात्मे और इंसानी बहरान को कम करने के लिए अभी कार्रवाई करनी चाहिए। हमें फौरी तौर पर जंग बंदी, इंसानी अमदाद तक बुला रोकरसाई और इस तनाज़े की बनिया दीवजोहात को हल करने वाले एक मनसफाना और दीर पाहल का मुतालबा करना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि गज़ा के लोग सिर्फ आदाद दोशमार या जंग के हलाकतें नहीं हैं, वहाँ इंसानी वकार, एहतराम और अमन सलामती के साथ जिंदगी गुजारने के हक के हकदार हैं। उनकी हालत हमारी अजतमा इज़मीर पर एक दाग है, अमल की एक ऐसी अपील है जिसे हम मजीद नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें अब अमल करना चाहिए इससे पहले कि बेहतदीर हो जा।